पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हमने आज एफआईआर दर्ज किया यहाँ पे। जो भी मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर एंड यूजिंग प्रत्युषा's fund by Rahul, and as we have seen in media that we have been able to understand that Rahul and his father, as claimed by his father, they both were managing her finance. We really need the details. सर यही चीज़ आपको बोलना है जो आपको अभी तक जानकारी मिली है, क्या कहना चाह रहे हैं राहुल के खिलाफ? उससे पहले जी सबूत आपके आपने पास जो होगा जो एफआईआर लिखवाई है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है शक तो हमें है ना। अगर मान लीजिए किसी का भी कोई अपना का इस तरह का हादसा हो जाता है तो सबसे पहले अपने सबसे पास का जो नर्सिंग होम होगा या डॉक्टर होंगे उनके पास ले जाएंगे लोग, है ना। वहाँ से निकाल के कोकिलाबेन तक जाने का क्या ज़रूरत है, इतना डिस्टेंस। अगर उसको इतना ही प्यार था प्रत्युषा से तो सबसे पहले तो जो नज़दीक का नर्सिंग होम मिलेगा, सबसे सामने जो मिलेगा वो वहाँ ले जाएगा। ये सबसे पहला शक खड़ा होता है यहाँ पे। बाकी पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ ऐसा ही बिहेव किया था कि प्रत्युषा को सबसे अलग कर दिया था, सिर्फ परिवार वालों से नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं, उसके सारे दोस्तों से। उसके सारे दोस्त, ये भी हमारे बच्चे ही हैं, सब प्रत्युषा के बहुत क्लोज थे, इतने क्लोज कि हमारे बच्चे जैसे हैं सारे। और ये सारे हमारे साथ खड़े हैं। एंड क्या कहूँ, इन बच्चों का दम है कि हम अभी तक यहाँ स्ट्रेट खड़े हैं। अदरवाइज़ हमारी तो दुनिया उजड़ गई। और सपोर्ट हमको पुलिस से मिला है, पुलिस का कोऑपरेशन मिला है, हमें विश्वास भी है पुलिस पर, कानून पर। हमें जस्टिस मिलेगा। पुलिस इसका जड़ तक जाके रहेगी, हमें जस्टिस मिलेगा। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। प्रत्युषा से आखिरी बार जब बातचीत हुई, कभी इस बात का एहसास हुआ कि उस रिलेशन से खुश नहीं है या कुछ तकलीफ में? जी, लास्ट मेरा उससे 30th को बात हुआ। फर्स्ट को तो चली गई, 30th को बात हुआ था। प्रत्युषा एस्ट्रोलॉजी पर उसको काफ़ी विश्वास था, क्योंकि मेरे फादर प्रत्युषा के दादाजी एक बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, और वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हमसे ही सुनना चाहता था। हालांकि वो किताब में है बट वो कहता था पापा आप पढ़ के सुनो। तो उसने अपने मम्मी से कहा था कि मम्मी पापा को बोलो ना, पढ़ के सुनाएंगे। तो बहुत दिनों के बाद वो हमसे बात की थी, तो मैंने उससे कहा भी था कि वो लियो है। तो मैंने कहा था ये तो दिख रहा है कि लियो का ये साल बहुत अच्छा है, और तू तो मेरी चैम्पियन बेटी है, प्रॉब्लम क्या है, तेरे को तो इस वक्त तो बहुत अच्छा करना चाहिए। तो बोली कि नहीं पापा, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पापा, मैं आपको बताऊंगी, बहुत डिफ़िकल्टी है पापा लाइफ में। और तभी मुझे एक बेल बजने का आवाज़ आया, जहाँ भी वो थी, जहाँ वो राहुल उसको ले गया था, जहाँ वो दोनों रह रहे थे, हमने अभी तक वो जगह भी नहीं देखा। शिफ्ट होके वो लोग जहाँ रह रहे थे। फिर मैंने एक बेल का आवाज़ सुना और उसने कहा कि पापा मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर कॉल करती हूँ। बस वही आखिरी बार उससे बात हुई। दैट्स ऑल। आंटी जी से भी कुछ बातचीत हुई थी आखिरी बार, क्या बात हुई, क्या वो बताना चाहिए कि प्रत्युषा आखिरी बार आपको कौन सी बात अब याद आती, फ़ोन पे क्या बात हुई थी तब? हाँ, उसका ऐसे हमारे साथ ऐसे बहुत दिन से बात नहीं कर रही थी, तो बीच में 1-2 दिन ऐसे एक बार अचानक फ़ोन आया तो मैं बहुत खुश हो गई। तो बोली कि मम्मी मैं आपके जैसा खाना बनाना सीख गई हूँ और बहुत अच्छा से रहती हूँ। हम बोले बाबा बस ध्यान रखो अपना और खुश रहो। ये ऐसा हुआ। फिर 31 को शाम को मेरे पास फ़ोन आया उसका, और वो पूछी कि आपका कुछ बात हुआ क्या, ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इस लड़के का मुंह से नहीं निकल रहा है नाम, जो भी है। तो बोला आप उनसे बात की है क्या, या पापा उनसे बात किए हैं क्या? तो हम बोले हाँ तुम्हारे पापा बात किए हैं, और आगे का तुम लोग का क्या प्लानिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, और बस अच्छा से रहो और देखो आगे काम करो और बताओ कैसे क्या करना है करके। तो बोले अच्छा पापा बात किए थे? हम बोले हाँ पापा बात किए थे। बस इतना ही बात लास्ट हुआ, उसके बाद और कोई बात नहीं हुई हमारी।
सर राहुल के पेरेंट्स का एलिगेशन उन्होंने लगाया कि आप जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे आप दोनों, और पैसे को लेकर के भी कई सवाल उठाए हैं कि प्रत्युषा ने कुछ पैसे आप लोगों को दिए थे, सब बहुत सारे आरोप लगाए आपकी शादी पर। देखिए, जहाँ तक पैसे की सवाल है तो पैसा तो ऐसे आता नहीं है, वो किसी न किसी बैंक में आता है। हमने सारा बैंक अकाउंट का डिटेल, सारा एविडेंस पुलिस को दे दिया है। कोई कुछ भी कह देने से तो कुछ होता नहीं है ना। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि बच्चा हमारा है और हम उसका साथ रहते हैं। आपके भी माँ बाप है ना, आप अगर पापा को बोलते हैं कि जाइए अकाउंट से पैसा लेके आइए या चेक डाल के आइए, या कुछ भी होता है डेली लाइफ का जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, जो एक्सपेंस वो बैंक से जाके ड्रॉ करना, तो ये हैंडल करना या कुछ भी करना, वो अगर एलिगेशन होता है तो कोई भी माँ को तो बच्चा के साथ रहना नहीं चाहिए, उसका पैसा छूना ही नहीं चाहिए। फिर तो ना माँ बाप को औलाद को कुछ देना चाहिए, ना औलाद को माँ बाप को कुछ देना चाहिए। तो किस तरह का ये एलिगेशन ये है? कैसी बात है? कैसी बात है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर इस लड़के के पेरेंट्स इतने क्लोज थे प्रत्युषा के, जिसको हम तो जानते उनको तक नहीं। जरूर पता होगा। हमने आज तक उनसे हम ना तो- कभी मिला, ना कभी फ़ोन पर बात हुई, ना कुछ। ठीक है, तो उनको तो सबसे पहले दौड़ के मुंबई आना चाहिए था। तो हमने सुना कि वो रांची से ही बोल रहे थे। हमें नहीं पता और हमारा मेंटल स्टेट भी ऐसा नहीं है इस अभी तक कि हम कुछ सोच पाएँ, समझ पाएँ। लेकिन फिर भी जो समझ में आ रहा है, ये लड़का टोटली फ्रॉड है। अब और किसी के साथ अब ऐसा शायद- ना हो बोल के हम ऐसे अब लड़ाई कर रहे हैं। और किसी बच्चे के साथ किसी ऐसा ना हो। बच्चे के साथ बहुत और बहुत तकलीफ कोई है। फ्रॉड किसी बच्ची को इस तरह से बर्बाद ना करे, इतना हिम्मत ना हो किसी को। आंटी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमेशा लड़की अपने माँ के बहुत करीब रहती है। कभी प्रत्युषा ने उनके रिश्ते के बारे में आपसे कभी ऐसी बात की जिससे आपको लगा कि वो आदमी सही नहीं है उनके लिए? हाँ, कभी कभी वो रियलाइज़ करती थी कि मतलब वो सही नहीं है, निकलना चाहती थी। लेकिन फिर उसके बाद जो हर लड़की लड़कियाँ भी बहुत बेवकूफ़ होते हैं। ठीक है, हमें समझ नहीं आता है, थोड़ा मीठा बोलने से फिर हम पिघल जाते हैं। तो वो पिघल के बुरा ख़त्म होके चली गई। और काफ़ी डरी हुई थी आखिर में बच्ची, बहुत डरी काफ़ी हुई डरी थी। हुई थी। उसको काफ़ी डराया गया था। उससे ये भी अभी जो रियलाइजेशन हो रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, उसको डराया गया था कि हम लोग रांची के बाहुबली है। सबसे पहले वो आके बोला था कि उसका 4 फ्लैट है मुंबई में, 3 गाड़ियां हैं। रांची के नामकुम में उसका घर है, वो 150 एकड़ ज़मीन पर उसका घर है। उसकी माँ कहीं की एमएलए है। पहले वो जहाँ का बताया, झारखंड में एक गोड्डा एक ज़िला है, तो वहाँ की एमएलए है। मैंने पता किया, वहाँ कोई एमएलए नहीं थी उसकी माँ। फिर उसने बताया कि और किसी जगह का नाम लिया, रांची के पास एक जगह है मांडर, वहाँ की एमएलए, वो भी नहीं है। अब हम आपसे अपील करते हैं, आप लोग ढूंढ के निकालो सच्चाई क्या है। और आपसे छुप नहीं सकता, मीडिया से कुछ नहीं छुप सकता। आप चाहोगे तो ढूंढ के निकालोगे, ज़रूर निकालोगे आप, हमें ये भी पता है। ये तो अभी के लिए है, धीरे धीरे। हमें ज़्यादातर जो आखिर के दिनों में प्रत्युषा के साथ क्या हो बस रहा कुछ था, कहा नहीं जा रहा किस तरह बिहेव कर रही थी, ये सब ज़्यादातर हमें जान पड़ा उसके क्लोज फ्रेंड से। ये पूछ सकते हो, कामिया है, विकास है, उस लोग से बात ज़्यादा होता था। और लोग शेयर फोन सर, किया, एक पूछा चीज़ होगा। समझना ये चाहिए, हम सभी जो है यहाँ पर पिछले 5 दिनों से अलग अलग थियरी जो है सामने आई। कभी उसमें धोखे की बात हुई, कभी उसमें रिलेशन की बात हुई, कभी उसमें पैसे की बात हुई। लेकिन बतौर प्रत्युषा के माँ बाप, आपने कई सारे लोगों से बातचीत की होगी, उनके फ्रेंड्स हैं, आपको कौन सी चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग बेस लगती है जिसकी वजह से सुसाइड किया हो सकता है, या इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप प्रत्युषा ने लिया हो सकता है? हम अभी तक इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं कि प्रत्युषा ने सुसाइड किया इट होगा। इज़ चीटिंग एंड मेंटल अभी ये प्रूव होने में टाइम लगेगा। शायद ऐसे ही कुछ होगा। बाकी आप और इससे फोन मैं एक बात हाँ, हाँ इन लोग मैं ज़्यादा बताना अच्छा चाहती बता हूँ सकते हैं आपको। कि अंकल आंटी यहाँ पे बॉम्बे में नहीं रहते थे। वो कोई भी बेटी जो माँ बाप बॉम्बे में नहीं रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, उनको फ़ोन करके ये नहीं बताएगी कि मैं रोज़ किस मुसीबत से गुज़र रही हूँ, किस परेशानी से गुज़र रही हूँ। और वो जानती थी कि वो अकेली है, अकेली बच्ची है,
माँ बाप के पास और कोई है नहीं वहाँ संभालने वाला, तो वो उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। मैक्सिमम चीज़ें वो नहीं बताती थी, वो बताती थी तो हमें बताती थी, दोस्तों को बताती थी। अंकल आंटी क्योंकि माँ बाप है, बात करने के तरीके से वो समझ जाते थे, वो जानते थे, अंकल आंटी जानते थे कि परेशान है बेटी, लेकिन रोज़ किस लेवल का टॉर्चर हो रहा था और क्या क्या हो रहा था ये सिर्फ दोस्तों को पता था। एकदम सही बात। आंटी एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मान लीजिए ये शख्स उसके लिए जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, तो आप क्या चाहेंगे कि उसे किस तरीके की सज़ा मिले ताकि आपके साथ इंसाफ हो कम से मान लीजिए नहीं, मान लीजिए वो नहीं, हाँ शख्स ही जिम्मेदार हो सकता है। कम? आपका क्या कहना है कि ऐसी कौन सी सज़ा उसको दी जा सकती है जिससे आपको जो इंसाफ मिला आपके साथ? भारत का कानून में जो भी सज़ा है, एकदम सबसे जो अंतिम सज़ा होता है, या एक होता है फांसी, और नहीं तो जिंदगी भर उसका जेल हो, और जिए और देखिए कि कैसा होता है ऐसा ज़िंदगी। और किसी को मारने से कितना तकलीफ़ होता है, उसको ये सबक होना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि वो बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है और हमको नहीं पता था, और कुछ मैं नहीं बोल सकती। एक लड़की है जिसका नाम है हीर पटेल, उसके साथ 25 लाख का फ्रॉड किया है राहुल ने, और एक एफआईआर भी दर्ज है, मलाड पुलिस स्टेशन में ही दर्ज है एफआईआर। हीर पटेल भी सामने आके बात करना चाहती है, और एक दूसरी भी लड़की है शोभा, जिससे 7 लाख रुपए का फ्रॉड किया है उसने। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आकर बात करना चाहती है राहुल राज सिंह के खिलाफ और बताना चाहती है कि सच क्या है और उनके साथ कितने कितने पैसों का फ्रॉड हो चुका है। In the last 4 years, approximately 7 girls. शोमा जी, ये भी आरोप है कि उसकी फाइनेंशियल, आपकी बेटी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और काफ़ी कुछ दिनों से काम नहीं था, ऐसा आरोप है। इसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। देखिए ये बात तो हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। आप ये बात आप चाहते हैं कि आप उनके मुंह से सुने तो फिर ठीक है, सुन लीजिए। माता जी को बताया होगा कि किस तरह के काम मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, और ये पूरा गलत बोला जा रहा है, और ये सारा चीज़ और जैसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं, इससे तो यही आप लोग को भी पता चल रहा है ना कि लास्ट कुछ महीनों से दिस बॉय एंड उनके फादर, यही दोनों प्रत्युषा के फिनांस हैंडल कर रहे थे। तो ये बेहतर बता सकते हैं आपको पुलिस को, कोर्ट को, सबसे बेहतर ये बता सकते हैं। के पास कितना पैसा था, राहुल ने किस तरह से उसको हैंडल किया, किस तरह से उसको मैनेज किया, प्लीज़ पूछिए राहुल के फादर से। अगर वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है और वो लोग इतने पैसे वाले हैं और प्रत्युषा से वो बेइंतहा प्यार करता है, और प्रत्युषा का डेबिट कार्ड वो यूज करता है और उसका सारा पैसा वही ले लेता है। क्या जरूरत था उसको क्या लेने उसको का? जरूरत था प्रत्युषा का डेबिट कार्ड लेने का और उसका चेक को बैंक में डालना, और कुछ हमको तो उसका कुछ भी पता नहीं था लास्ट कई महीनों से। अगर शादी करना था दोनों को, तो अगर प्रत्युषा फिनेंशियली प्रॉब्लम में थी, जो कि वो नहीं थी, चलो मान लिया जाए कि अगर थी भी, तो ये लोग तो उसको निकाल सकते थे ना उस प्रॉब्लम से। आपके जरिए दूसरा एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो अपने बेटी के ज़रिए से जानते थे कि राहुल बहुत बड़ा आदमी है, उसके 2 प्रोडक्शन कंपनीज है, उसके श्रीलंका में होटल्स है, ये सब हम अपने बेटी के ज़रिए से जानते हैं। हम लोग वो मतलब डिटेक्टिव लगा के नहीं देखने गए। आप लोग काइंडली ये पता कीजिए कि राहुल का इन्फ्लो क्या था, कैश इन्फ्लो, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, क्या इन्फ्लो था उसका, उसका, कितना कमाता था फादर वो? से प्लीज हम भी जानना चाहते हैं, अब प्लीज़ पता कीजिए। सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ महीनों पहले ऐसी जानकारी है कि आप लोग शायद मुंबई आए थे और राहुल ने आप लोगों को वापस जमशेदपुर भिजवा दिया था। क्या वो प्रत्युषा के साथ आप लोगों को नहीं रहने देता था? ये सारी चीज़ें ठीक है? या ये तो समझ में आ रहा है ना, आप सबको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे उसने सबको काटा। सबसे पहले प्रत्युषा के लिए जो लोग काम करता था, जो हमारे लिए काम करते हैं, हम ऐसे ही लोग हैं, जो बच्चे हमारे लिए काम करते हैं वो घर के बच्चे बन जाते हैं। वो सभी सामने आएंगे, वो सभी अपना बयान दर्ज कराएंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। क्या आप लोगों को दूर करने की कोशिश करता था? जी, पूरा कोशिश किया, सबको काट दिया उसने, जो भी प्रत्युषा के अपने थे। पहले पेरेंट्स को काटा, पहले स्टाफ्स को काटा, उसके बाद पेरेंट्स को काटा, उसके बाद उसके जो क्लोज फ्रेंड्स, और उसका था कि जो उन पे जान छिड़कते थे, कैरेक्टर पे भी उन सबको काट दिया। बहुत एलिगेशन लगाता था, वो उसको डराता था, गंदा बात बोलता था, जो कि एक लड़की के लिए बहुत शर्म की बात है। और वो भी प्रत्युषा की जैसी लड़की, इतना जिंदा दिल लड़की, हाँ सही में।
और ये इतना जिंदा दिल लड़की ऐसे जिसको डरा जीने का डरा इतना के इच्छा उसको था, वो मर कैसे जाएगी अपने से? ख़त्म कर दिया। मतलब अब आगे क्या हुआ तो आएगा सामने, पता नहीं, लेकिन हमें इसको भी जानना तो है, इसको हमें तो भी छोड़ना जानना मतलब बहुत बड़ा 3 महीने पहले गलत बात हो जाएगा। इंसिडेंट हुआ था जिसमें राहुल गाज के बारे में ये कहा गया था कि 4,500 रुपये की EMI वो शायद नहीं भर पाए टाइम पर, उन्होंने लेट EMI भरी, उसकी वजह से मुझे इसके उनके बारे में घर में मारपीट हुई थी। एक शख्स के साथ पुलिस में मामला पहुंचा था, बहुत सारे अखबारों में, टीवी में खबर आई थी। क्या उस वक्त फैमिली ने, रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने, किसी ने ये कभी ये बात हुई कि जो शख्स जो है 4,500 रुपये की EMI अगर नहीं भर सकता, वो आपके लिए सही लड़का नहीं हो सकता है? उस पर उसका क्या रिएक्शन था? क्या कुछ ऐसे बातें हुई थी? तब तक वो सबको तोड़ चुका था, वो सबको तोड़ चुका था, और प्रत्युषा को इतना डराया था वो किसी को बोलने नहीं देता था। और उसके बाद से तो हम तो पहले ही चले गए थे। हम वैसे भी मुंबई में ज़्यादा नहीं रहते थे। मेरी वाइफ और प्रत्युषा, इन दोनों के लिए मैं आता जाता रहता था, बस इतना ही। उस वक्त शायद मैडम घर पर क्या जब ये हुआ था? हाँ, अब उसको लेके तो अभी भी कोई, अब मेरी बच्ची चली गई है, अभी राहुल को क्या करना है वो आप देखो, ठीक है? ये अब छोटी राहुल मोटी को क्या बातें करना कब है, क्या हुई, वो जो भी हुई उसके लिए भी आप तो क्या कर सकते हैं वो हुई भी देखिए। है, तो आप खुद ही कह रहे हो, तो आप सोचो क्या हुआ होगा। सर, ये शादी को लेकर एक बात कर रही थी, क्या प्रत्युषा ने आपको शादी के बारे में कुछ बताया था? कोई परिवार में इस तरह की चीज़ चल रही थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उसने लहंगे का ऑर्डर किया। उसको शादी करने का इच्छा था, वो शादी का ड्रीम में जीती थी। इट इज़ नॉट दैट कि फॉर दिस गाई ओनली। वो उसका एक ड्रीम था कि उसका बहुत अच्छा शादी होगा, वो दुल्हन बन के बैठेगी, उसके सारे फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी एंजॉय करेगी, वो सारा रिचुअल्स एंजॉय करेगी। अब उसको गलत बंदा मिल गया, बस यही हुआ, उसको बंदा गलत मिल गया। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, और मुझसे कहा नहीं जा रहा है, उनके फ्रेंड्स कहेंगे। विकास, कामयाब, हम लोग प्लीज़ बात कर चुके हैं। मैं किया ना, मैंने किया, मैंने कह दिया जितना कहना है। प्लीज यू पीपल सिट हियर एंड टॉक। कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं, सलोनी के बारे में कुछ बात हुई थी कभी? प्रत्युषा सुना उसके बारे में, कौन है लड़की? प्रत्युषा ने कई दोस्तों को फ़ोन करके ये बताया था कि सलोनी उसे टॉर्चर करती है, मारती है, वो अब नहीं जी पाएगी, या ये बातें कभी आप लोग से कुछ हुई थी इसको लेकर? उसके बारे में कुछ सभी सुना, उसके मुँह से बताया? उसके दोस्तों से सुना, और घर में जो मेड थी आखिर तक जो थी प्रत्युषा के साथ, जब हम लोग तो चले गए थे यहाँ से, इसके बाद ये लोग शिफ्ट हुए जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, साईधाम टावर कांदीवली में। वहाँ से ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए मुझे नहीं पता, आजकल सुन रहा हूँ। हाँ, एनीवे हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता, बट जो मेड लास्ट तक थी रेनू, वो प्रत्युषा के साथ, उन दोनों के साथ वहाँ गई थी। कुछ दिनों के बाद उसे भी उन लोगों ने निकाल दिया। बट इस बीच में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ, जबकि वो सलोनी नाम की लड़की आई, टॉर्चर की, वो मेड मारा। राहुल कभी प्रोटेक्ट नहीं किया उसको। ये दोनों की मिली भगत है कि नहीं हमें ये भी नहीं पता, ये आप लोग पता लगा सकते हो। और वो बच्ची जो है, मेड जो है, उसका नाम रेनू सिंह है, और वो भी अपना बयान दर्ज कराएगी। क्या FIR में नाम है सलोनी का भी? क्या उसके बारे में भी शिकायत आप लोगों ये ने? हम आपको नहीं बता सकते, हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आप सबको FIR का कॉपी मिल जाता है थाने से। सर, आप हमसे क्यों प्रत्युषा ने आप लोगों को ये बताया था कि राहुल उसको काफी मारता पीटता है, बेल्ट तक से मारता है, इस तरीके की जानकारी नहीं, थी इनको आपको? नहीं बताया। क्या उनके दोस्तों मुझे ने नहीं इनको नहीं बताया बताया। या था, किसी को बताया? मुझे नहीं इनको नहीं बताया बताया। था। वो अब पता चल रहा है कि बच्ची काफ़ी डरी भी हुई थी, और कैसे बताती, पापा मैंने गलत डिसीजन ले लिया। बेचारी गलत डिसीजन को सही करने के चक्कर में अपनी अपना जान जान गंवा खो बैठी। दिया। बस हमें बताई तक नहीं ठीक से, एक आखिरी सवाल है। ना अपने किसी फ्रेंड को पूरा ठीक से, इतना देर में पता चला उसके फ्रेंड्स को भी, बस कोई कुछ कर नहीं पाया, ये सब कुछ हो गया। प्लीज़, हमने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए। बता दीजिए, ये आप लोग राहुल से बात करते थे, आप लोगों की आखिरी बार राहुल से कब बात हुई और किस बारे में बात हुई, क्या होती है बात? शुरू में बातचीत होती थी, उसके नहीं, बाद राहुल से आखिरी बातचीत ये हुई कि मैं खुद बात किया। हम बहुत परेशान थे, हम तो बहुत परेशान थे। बहुत हम बोले कि परेशान अगर थे, ये हमें बिगड़ैल, पता नहीं अगर चल ये रहा है। बिगड़ैल भी है तो चलो क्या करे, मेरे बेटी ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत लड़के को भी पसंद कर लिया है,
तो चलो इसका ही मन परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे आगे। अगर मेरी बेटी को ऐसा ही लगता है तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो चल क्या रहा है यहाँ पे, बेचारी बता नहीं पा रही थी हमको। फिर भी हमने कोशिश की उससे बात करने की, चलो पिछला भूल जाओ, दोनों अच्छे से जियो, खुश रहो, यही कहने का कोशिश किया था। राहुल पहले से तलाकशुदा था, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं थी इन ये बातों की। बताया जा रहा है कि रिसेंटली प्रतीक्षा को ये पता चला राहुल तलाकशुदा है, आपको पता है? आपको पता है? उसका डिवोर्स पेपर क्या उसका डिवोर्स फाइनल हुआ है या देखते नहीं? हो? दोस्तों ने बताया आपके आप ये तलाकशुदा भी आप हमारा कह एक रहे हो। सवाल है कि क्या राहुल का डिवोर्स पेपर किसी ने देखा है, सर्टिफिकेट देखा है? ये मैंने प्रत्युषा कोई भी है। आपको जो उनके दोस्त लोग बता रहे हैं ना, उन्हीं दोस्तों ने बताया है कि राहुल तलाकशुदा था। नहीं, हमें ये हमने मालूम कभी है नहीं कि राहुल की शादी हो रखी थी। हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि डिवोर्स फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके हिसाब से उसका डिवोर्स फाइनल हो गया है। राहुल के पिता ने ये बात चला रही है कि डिवोर्स हो चुका है और बॉम्बे हाईकोर्ट में ही डिवोर्स हुआ ग्रेट। ठीक है, तो वो होगी बात। ये हमें बात नहीं प्रत्युषा को नहीं मालूम थी कुछ टाइम तक। बस लेटेस्ट बिफोर द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड वाज व्हेन शी गॉट टू नो दैट द गाय वाज मैरिड एंड द फैक्ट दैट ही हैड आई थिंक अ चाइल्ड आल्सो। 9 साल का 9 बच्चा साल भी का है बच्चा भी है उसका, अपेरेंटली राहुल राज का। जब उसे ये पता चला तो वो बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि ये बात छुपा के रखी गई थी प्रत्युषा से इन द बिगिनिंग। पोस्ट विच शी वाज, अब तो बिल्कुल मॉम डैड को नहीं बता पा रही थी कि एक लड़का था जिसने झूठ बोला इतने टाइम तक, वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो जो उसने एक गलत फैसला जो लड़का चूज़ किया था, अब वो एक एक करके उसकी तरफ समझ में आ रहा था कि वो कितना गलत है, कितने सारे लेवल्स पे। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर उसको रियलाइज़ होने लगा था कि शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स वाई वो एक एक करके हर किसी को कॉल कर रही थी 2 हफ्ते पहले तक से। 10 दिन पहले उसने किसी को कॉल किया है, 5 दिन पहले काम्या को कॉल किया है, 3 दिन पहले किसी और को फ़ोन किया है, एक एक करके कि वो, और हर किसी से वो एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। अगर राहुल के पिता ने ये आरोप लगाया है कि प्रत्युषा अकेले उनसे मिलने और अपनी शादी की बात के लिए रांची पहुंची थी और कुछ मांगलिक दोष था जिसका वो लोग ये तो राहुल का पिता ही बता सकते पता है। हैं। हाँ, ये पूरा राहुल गलत का है। पिता ही बता सकते हैं। हाँ। हम इस पे क्या कह सकते हैं अगर मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। मुझे ये इतना आप याद है कि प्लीज मुझे उन्हीं से पूछिए और उन्हीं से एविडेंस लीजिए कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो किसी सारा journalist ने ही बताया था। वो लगा रहे हैं। किसी जर्नलिस्ट ने ही बताया था मुझे, एक फ़ोटो बताई थी जिसमें एक नॉर्मल फुल स्केप पेपर था और रेड पेन से कुछ कुंडली बनाई हुई थी। तो प्रत्युषा बनर्जी की कुंडली एक फुल स्केप पेपर में, एक सिंगल पेपर में रेड पेन से बनी हुई नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि हमने वो आई थी और कुंडली मैच की थी और वो मांगलिक थी, ये वो लोग ही कह रहे हैं। वो चाहे तो अब कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि राहुल शादीशुदा है या डिवोर्सी है या उसका 9 साल का बच्चा भी है या फिर उसने पिछले 4 सालों में 7 लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है। उसके पीछे पास्ट में कितने सारे ऐसे केसेस उसके खिलाफ दर्ज है जहाँ पे उसने लड़कियों के साथ पैसों का फ्रॉड किया है, किसी के साथ 25 लाख का, किसी के साथ 7 लाख का। ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो सामने आ रही है। ये राहुल राज सिंह के फादर ने बातें आप सबको नहीं बताई। वो बता रहे हैं एक फुल्स के पेपर पे एक रेड पेन से एक कुंडली बनाई हुई जो वो कह रहे हैं कि प्रत्युषा बनर्जी की है। वाह, और हम यकीन भी कर लेते हैं। एज ए फादर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बेटी मांगलिक नहीं थी और आप कहो तो उसका कुंडली अवेल करा देंगे मीडिया अगर को। वो मांगलिक होती ना तो उसके साथ जो लड़का होता वो मरना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। दैट्स द पॉइंट।